हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और उसी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक और नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो मेरा ये वीडियो है वो है कक्षा 10 के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इससे आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इसके जो प्रश्न हैं उसको जानने के लिए आप उतावला हैं? क्या इनके क्वेश्चनों को देखने के लिए आप में बेचैनी आ गई है? तो ये वीडियो देखिए, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। अगर मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। बिना विलंब किए पहले क्वेश्चन का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी के द्वारा जो यात्रा आरंभ की गई थी दांडी यात्रा कब? ऑप्शन 4 मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 12 फरवरी 1930 को, तीसरा है 12 मार्च 1930 को और चौथा जो ऑप्शन डी है आपके पास बाबू 12 अप्रैल 1930 को। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन कितना मजेदार हम आपके सामने लिए हैं। अगर थोड़ा सा भी डगमगाए आप गलत हो जाएंगे। तो एकदम डगमगाना नहीं है, इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 को जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस पहले क्वेश्चन का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम कंठस्थ याद कीजिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ की थी और दांडी 34 किलोमीटर जाके अपना पूरा किया था यात्रा। तो ये यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आइए आज के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या है? गांधी जी से जुड़ा क्वेश्चन ही होगा। देखते हैं क्या है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जी के द्वारा ऐसे माना गया है कि भारत की आजादी के लिए सबसे पहला आंदोलन यह असहयोग आंदोलन था। जो कब चलाया गया? तो यह चलाया गया था मुख्य रूप से, आपको याद होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे बाबू मेरे ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा प्रश्न को हम तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी जल्दी प्रश्न को देख सकें और आज के इस सेशन में चार चांद लगा सकें। प्रश्न देखिए तीसरा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? कौन सा कार्य था जिसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे? तो वो था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्य प्रारंभ किए थे। चलिए चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है बाबू? देखते हैं जवाब क्या होगा, ये भी समझते हैं। निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली समझौता किस नाम से या किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गांधी और इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1931 ईस्वी में। और उसी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसे माना जाता है? अर्थात आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे उसे किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आजकल अभी भी हमारे विपक्ष में मौजूद है देश में, तो ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न का जवाब दीजिए। छठा प्रश्न क्या है देखते हैं। आपको इसमें यह बताना है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन भी 4 मिलेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा हम देरी नहीं करेंगे। इसका सही आंसर होगा लिटन ने। ऑप्शन सी के साथ बढ़ते चलेंगे आगे। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न क्या है बाबू? देखते जाइए, आंसर पता है बताते जाइए। प्रश्न क्या है 7वें नंबर में? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सेशन में ऐसे ऐसे एकदम क्रेजी क्वेश्चन लाए हैं ना कि आपका दिल दहक जाएगा कि अगर ये वीडियो नहीं देखें तो फिर आने वाला जो एग्जामिनेशन होगा उसमें हाथ मलते रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पक्का वादा है।
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है बाबू? तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? भारत में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। यह क्यों पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। एकदम यही जवाब सही होगा। क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो आजादी के लिए बात करें, आजादी के लिए लड़ें, और इसीलिए वो रॉलेट एक्ट पारित किए थे, रॉलेट कानून लगाए थे। और आपको पता होगा इसी कानून का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो थे 1928 में जो विरोध करते गए, उनको चोट लगने के कारण 1930 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न डिस्कस बहुत करने के लिए हैं, लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी प्रश्नों के मुख्य पॉइंटों को बताना चाहेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा सके, मजबूती ले सकें। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनको सबसे पहले जब पाकिस्तान आजाद हुआ, अर्थात कह सकते आजाद नहीं हुआ, इंडिया से भारत से अलग हुआ था, तो उस समय सबसे पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बनाया गया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 10वां देखिए, पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ है वो गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ है, अर्थात जिन्ना और गांधी जी के समझौते के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ है बाबू? याद रखेंगे, यह हुआ है 1932 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के बीच, जिसका नाम था पूना पैक्ट या पूना समझौता। 11 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, एकदम जबरदस्त 2-4 क्वेश्चन तो वहां से निकल ही आएंगे। एकदम जबरदस्त तरीके से आप अपने तैयारी में मजबूती ले सकते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा सही होगा। गांधी जी के बाद किसका गठन हुआ था? ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मतलब ऑप्शन चेंज करके दिया है। इसका सही जवाब होगा हंटर समिति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? ताकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर अंधाधुंध गोली बरसा दिया था, उसकी जांच करने के लिए। तो यही था हंटर समिति। 12 को देखते हैं। 12 क्या है बाबू? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे मेन कारण बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। आगे मत जाइए क्योंकि यही ऑप्शन सही है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गए 13वें प्रश्न में। आज के सेशन में एकदम मजा आने वाला है क्योंकि बात करने वाले हैं अपने भारत की, अपने देश की, अपने वीर जवानों की। 13 देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? साबरमती में स्थापना किए थे, अपना आश्रम बनाए थे। आखिर ऐसा क्यों किए थे? ऑप्शन 4 मिलेंगे, देखते हैं क्या। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। चलिए आगे फिर से मत बढ़िए, यही आंसर सही होगा क्योंकि यहीं से यात्रा करके टोटल 34 किलोमीटर, 134 किलोमीटर माना जाता है, वो यात्रा किए थे। 234 किलो, माफ कीजिएगा, 234 किलोमीटर। इतनी दूरी यात्रा करके वो दांडी पहुंचे थे और दांडी पहुंचने के बाद वहां पर नमक कानून भंग करके नमक कानून को तोड़े थे। 14 नंबर आ गया क्वेश्चन। बाबू जल्दी से जवाब दिया जाए। रंपा विद्रोह कब हुआ? ज्यादा टाइम मत लीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये रंपा विद्रोह हुआ है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ए के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। 15, ये तो सबको याद है, ये एकदम सबको याद है। जैसे ही आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड ना, दिल दहक उठता है
एक ऐसा मरहम हमारे देश के साथ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था कि उसकी पूरी घटना सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब जुनून सवार हो जाता है कि वो आज अंग्रेज हमारे देश में आते तो उसका मौत लिखा हुआ था। लेकिन क्या करें, फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ है? तो ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 देखते हैं। 16 में हमारे पास प्रश्न है बाबू। प्रश्न क्या है देखते हैं। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऐसे आपको पता होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था, लेकिन 1911 में इसे वापस ले लिया गया था। तो कौन वापस लिया था? इसे वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 को देखिए। 17 क्या है ये देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज जो मुख्य रूप से मांगे थे कौन? तो नेहरू जी के पिताजी, अर्थात जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी जो थे वो मांगे थे, और वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐसा कहे थे, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 को देखते हैं। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ये बताना इस प्रश्न में। तो ये स्थापना हुआ है 1934 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 19 देखते हैं। 19 में क्या क्वेश्चन है? एकदम आज के सेशन में मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना किया गया है लाला हरदयाल के द्वारा। और कब किया गया बाबू? 1913 ईस्वी में। और ये ऑप्शन किस में मिस करता है? ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या है ये समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको जोड़ के लिए है ना, क्योंकि आपको दोनों चीज याद हो जाएगा और परीक्षा में कोई एक पूछेगा एकदम टन्ना लगा के आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आज के डेट में, आज के समय में आरएसएस के नाम से जाना जाता है, तो आरएसएस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया है 1925 ईस्वी में। और करने वाले कौन थे? तो केवी हेडगेवार, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के साथ एकदम आगे बढ़ चलेंगे। 21 देखिए। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऐसे तो पता चला कि गांधी जी जो थे वो कब भंग किए थे? 1930 ईस्वी में। लेकिन तिथि कौन सा था? तो ये तिथि था बाबू 6 अप्रैल 1930 को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 को देखते हैं। 22 में क्या है ये समझते हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन थे ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हिंद स्वराज जो थे वो हमारे गांधी जी, हमारे बापू अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 को देखिए। 23 का जवाब देने का प्रयास कीजिए। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ये इस प्रश्न में बताना है। तो उनका श्रेय जाता है जिनका नाम है M.N. रॉय। और ये दिया गया किस ऑप्शन में बाबू? ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 को देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ में जो आंदोलन चल रहे थे उसका नेतृत्व करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसे करने का श्रेय जाता है सैयद अहमद खान को, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ एकदम चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो हमें पता है, इसका तो जवाब सबके पास होगा। कमेंट हमारा भर जाएगा आज, हमें पक्का उम्मीद है। सारे लोग कमेंट करें। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो देने का श्रेय जाता है दयानंद सरस्वती को, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका
करेक्ट आंसर होगा। 26 की ओर आ गए। 26 पर विचार करते हैं। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लिए, हम पहले बता चुके हैं। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल जो था उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 देखिए, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस? स्वतंत्रता तो हमें मिला 1947 में, लेकिन तिथि कौन सी थी जिस दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है? तो ये था हमारे क्वेश्चन के अनुसार 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता हमें मिला नहीं था, लेकिन दिवस की घोषणा की गई थी और उसी समय से हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा फहराना शुरू किए थे। 28 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह भी आसान क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है एकदम अच्छे से। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसका सही होगा दयानंद सरस्वती का, अर्थात इस प्रश्न का बाबू मेरे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो आपके सामने बाबू 29 नंबर में। प्रश्न क्या है, ध्यान से बताइएगा। प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का नाम था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अर्थात इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस को। 30वां प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? तो सरदार की उपाधि देने का श्रेय जाता है वहां की महिलाओं के द्वारा। और वो महिला कहां की थी बाबू? तो ये थी बारदौली सत्याग्रह, अर्थात बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया और उसी समय से उनका नाम बना सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदौली सत्याग्रह। 31वें क्वेश्चन में आते हैं। 31वें का जवाब ढूंढते हैं, क्या होगा, कैसा होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मतलब असहयोग आंदोलन जो हम पहले बता चुके थे 1920 में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसे किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसे अधिवेशन पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो कलकत्ता अधिवेशन देख लीजिए कौन से, अच्छा ए ऑप्शन में दिया है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 को देखिए। 32 क्या है कि भारत में खिलाफत आंदोलन चलाए जा रहे थे अल्ल बंधु के द्वारा। तो ये जो आंदोलन था वो कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन वास्तव में हमारे देश में नहीं था, ये तुर्की का जो साम्राज्य था, तुर्की का जो बादशाही था, वहां के विरोध में चलाया जा रहा था। इसमें सही होगा 1930 अर्थात तुर्की। आइए 33 में आगे हैं। 33 का जवाब जानते हैं, क्या होता है, कैसा होता है। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक आवास विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो यह बनाया गया है 1929 में, जब रॉलेट एक्ट पारित हो गया था तब, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी। 34 को देखते हैं। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अली मुसालियार के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मतलब इस अली मुसालियार जो थे वो किसका विद्रोह किए थे? तो वो किए थे मोपला विद्रोह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है 35 नंबर। जवाब क्या होता है एक बार सब लोग जानते हैं। ऐसे तुर्की में खलीफा का विरोध किया जा रहा था असहयोग आंदोलन के साथ साथ। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो गई? तो यह संपन्न हुआ है 1924 में। लेनिन की मृत्यु हुई और उसी समय वास्को डी गामा
वास्को डी गामा कहा है, वहाँ उस तुर्की जो था, वहाँ तुर्की में एक शासन व्यवस्था थी और लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का साम्राज्य जो था वो तुर्की से हट गया और इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, खलीफा पद की समाप्ति हो गई। मतलब 1924 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। आइए 36 को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का श्रेय जाता है M.N. रॉय को। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया लेकिन फिर से आप लोग देख लेंगे। 37 देखिए, 37 है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1915 में और 1915 में आके और सबसे पहले 1916 में बिहार आए थे। आपको याद होगा कि राजकुमार शुक्ल जो थे उसे न्योता दिए थे और उसी के कारण वो बिहार आए थे और सबसे पहला अनशन बिहार में किए थे। इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे 1915 ईस्वी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1916 में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था, अर्थात भूख हड़ताल किए थे। 38 गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है, 1930, 1931, 1932। तो उससे 3 बार तृतीय गोल सम्मेलन, प्रथम गोल सम्मेलन में ये शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 ईस्वी में किया गया है, अर्थात गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। 39 को देखिए, 39 क्या है बाबू? तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, अर्थात हमारे देश में आया था साइमन आयोग? तो ये आया है 1928 ईस्वी में और इसी का विरोध कर रहे थे। गो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। और लाला लाजपत राय इनको चोट लगा था और वो मारे गए थे। 40 देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस की समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया 1934 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, तो ये महात्मा की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। जब वो हमारे बिहार में आए थे तो बिहार में अनशन करके 3 कठिया प्रणाली को दूर कर दिए थे और उसी के समय में रविंद्रनाथ ठाकुर उनको महात्मा कह के बुलाए थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर। 42 देखिए, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करने का श्रेय जाता है मैकडोनाल्ड को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे फिर से देखिए, वहीं पहुंच गए। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो ये 3 कठिया प्रणाली बाबू जो था, जो 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, इसका जो लागू किया गया था ये किसानों पर लागू था। किसान को ही खेती करने के लिए मजबूरन विवश किया जाता था, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। 44 देखिए, 44 क्या है? टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? टाना भारतीय भागत जो थे आंदोलन ये कब हुआ था? तो ओरोवा में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी तक कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं ये जरूर बताते जाइएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रोज 7 बजे शाम को इसी प्रकार से हम आपके सामने लाइव होके आपके सभी समस्याओं का एग्जामिनेशन तक इंतजार करते हुए एक वीडियो जरूर देते हैं। 45 देखिए, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी या कहाँ की गई थी? और आज का ये जो मेरा अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए अंतिम क्वेश्चन सब लोग जानते हैं। मेरा होमवर्क होता है इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते जाइए। मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।